यस। अब देखो बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो आपकी प्रॉब्लम्स बनती है उसको ध्यान से समझना किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। सबसे पहले वो सर्कल्स की बात करेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब देखो यहां पर क्या है, ये सर्कल है आपका, ये सेंटर हो गया, ये कहलाता है आपका सेक्टर। ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ को मैं एल से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? एल से। एंगल मान लिया कि ये एंगल बन रहा है थीटा। वैसे तो आपके क्या है, मैंने क्या बोला, दो ही एंगल आएंगे, या तो आपका 90 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा। अब बेटा याद रखने का तरीका, ये लेंथ है ना, तो पेरीमीटर आपका सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। और मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? थीटा। टोटल कितना होता है? तो बेटा एल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्योंकि हम सिर्फ एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो 2 पाई आर कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा अपॉन 360। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ आर्क। अब बेटा एरिया क्या बोला तुमने? पाई आर स्क्वायर। मैं कौन से की बात कर रहा हूं? थीटा। ये कहलाता है क्या? सेक्टर। क्या कहलाता है? दिस इज सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा? थीटा अपॉन 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, फॉर्मूले में कोई अलग नहीं है, बस उधर थीटा अपॉन 360 आ गया। आगे समझ। इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत काम में आएगा। सपोज कभी भी आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और एरिया रेडियस भी गिवन है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो ए इक्वल टू एल आर बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये सब लिख लो बेटा। लिख लिया? ये नीचे वाला लिख लिया, ए इक्वल टू एल आर बाई 2। कहां लिखा? अरे यार, सब फिगर कहां बनाया है? हाँ, अरे बिना फिगर के क्या कैसे समझ में आएगा? रटना थोड़ी है फॉर्मूला, अपन समझना है बेटा। तो अगर a इक्वल टू LR/2 तो L की भी इस एरिया से बात कर रहे हैं। हाँ, किसी की वैल्यू किसी की भी रेस्पेक्ट में निकाल लो, उसमें कहां फर्क पड़ता है। लिख लिया बेटा यहां तक? अब एक आएगा आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बेटा? इधर देखना, देखो इधर, ये सर्कल है, ये सेक्टर है। देखो पहले समझो बेटा, रटना नहीं है कोई भी चीज में, इसमें रटने की कोई काम नहीं है। यदि मैं इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया हटा दूंगा तो बेटा ये कहलाता है माइनस सेगमेंट। क्या कहलाता है? माइनस सेगमेंट। अब मैंने क्या बोला? सेक्टर में से किसको हटाया मैंने? ट्राइंगल को। और अभी आपके कोर्स में सिर्फ दो ही ट्राइंगल है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल और एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। 90 डिग्री बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो इधर, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यदि इसकी बात कर रहे हैं बेटा सेक्टर की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद सेंट्रल एंगल, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं 90 डिग्री, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, तो ये होगा बेटा 1/4 पाई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 आर इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर। भाई यहां पर सपोज 90 डिग्री बना आपको, 90 डिग्री मतलब ये ट्राइंगल ऐसा बना, बना कि नहीं बना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी आर हो गया और हाइट भी क्या हो गया बेटा? आर। तो हाफ इंटू आर कितना होगा बेटा? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सपोज यदि आपका सेंट्रल एंगल
60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिखोगे, यही काम आएगा बस, इसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। तो पलक सब बढ़िया है बेटा, वो जो आना है वो तो आएगा इसकी। वैसे भी क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे अब? हैं? मनस्वी, ओ मनस्वी, मनस्वी, यस सर। ये तो बोल रही कहीं जाना था इसलिए नहीं आई तू। नहीं सर, मुझे बुखार हो रहा है। ये तो तनुश्री तो बोल रही कहीं जा रही थी इसलिए नहीं आई। वो झूठ बोल रही है सर। तो झूठ क्यों बोल रही है भाई? बोल रही थी कि मार्केट गई थी, है ना, मैं पार्टी करने इसलिए नहीं आई। लड़ाने में मजा तो आना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, उसने बोल दिया था फीवर है, लड़ना मत, मजाक कर। चलो भाई लिखो जल्दी। देखो एक तो ये फॉर्मूले जितने लिखवाए बेटा ये काम में आएंगे। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वो उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे मैं बता रहा हूँ, बुक लिया तो। It is called carbon 12 and represented as T12. देखो भाई लिखो, ये सब लिख लिया ना बेटा? लिखो भाई, फर्स्ट प्रॉब्लम, कुछ बोल रही है? लिखो, if the perimeter of semicircular protector is 36 centimeter, find the diameter। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बाकी लोग समझ लीजिए। बेटा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, क्या समझते हो पेरीमीटर का मतलब? मैं पेरीमीटर का मतलब ये नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूं मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा वापस उसी पॉइंट पर घूम के आना, इसका मतलब होता है पेरीमीटर। कभी भी किसी का भी पेरीमीटर पूछे, जैसे ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ये मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2r। फिर वापस से ये क्या है? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? पाई आर। क्या होगा बेटा? पाई आर। ये किसके वापस आ गए यहाँ पर, तो ये इसका क्या हो गया? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है जहां से स्टार्ट करो वापस वहीं पहुंचो, कैसे भी घूम के आओ, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर किसके इक्वल गिवन है बेटा? 36। क्लियर?
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 7 एलसीएम ले लो बेटा, 14R + 22R कितना हो गया 36R/7 = 36। तो R = कितना हो गया, निकालना क्या है बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में 7 लगा के आ गए तो गलत हो जाएगा। पूछा क्या है हमें डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया 14 सेमी। बस इतना सा क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए लिख लीजिए इसको, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत होते हैं बेटा, आता सब कुछ है हमें। ये देखो लिख लीजिए इसको, पक्का ना, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना। अब आज क्या 17, 18, 19 को मैं नहीं लूंगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तुम्हारी 20 वापस। मेजर एक क्या 2 लूंगा अभी तो। क्यों ले लोगे एक ही, कितना भी दे लो, उसमें क्या दिक्कत है। मेजर तो अभी 2 और लूंगा बेटा, सब ले लूंगा, 25 के बाद ले लेंगे, कहाँ दिक्कत है। और तुम्हारी छुट्टियां हो जाएगी, इनको तो बुलाएंगे तीनों, इनको तो पढ़ाएंगे। जिसको आना है आओ, हाँ जिसको आना है आओ, मना किसी को नहीं करूंगा, क्लासे लगातार रहूंगा बस। या मैं घर पे जाकर घर पे बैठ के करूंगा क्या, मैं रेस्ट ही नहीं होता बस मेरे से। चलो अगला देखो, लिख लिया, समझ में आया। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, अब देखो ये कितना इजी प्रॉब्लम है, दिखने में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या पूछ लिया। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, बाउंडेड बाय एन आर्क। अरे बाकी लोग भी है ना, कंगना, Yes, sir. अच्छा अभी हाँ सर। ठीक है। 5 पाई सेंटीमीटर is 20 pi centimeter square. Find the radius. बेटा मुझे एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्या लिखा, आर्क ऑफ लेंथ, मतलब एल कितना गिवन है आपको, इधर देखो बेटा, इधर देखो पहले, इधर देखो, लेंथ ऑफ आर्क कितना है बेटा 5 पाई, और ये कितना है 20 पाई। अभी क्या बताया था A = LR/2, तो देखो A = LR/2, A आपका 20 पाई, L है 5 पाई, R/2, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 4 कैंसिल। अब बताओ इससे इजी प्रॉब्लम मिलेगा क्या, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो R = कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, लिख ले, ऐसा पूछी जाएगी प्रॉब्लम आपसे। लिख लिया, बोल कोई सा भी, हाँ हाँ बोल। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17।
ये सब क्वेश्चन बेकार होते हैं, तुम इसमें कंफ्यूज क्यों होती हो? देखो इधर ये क्वेश्चन वैसे बीच में कोई सा बता रहा हूं, द सॉल्यूशन ऑफ x upon a plus y upon b equal to 2 and ax minus by equal to a square minus b square is, मेरे को तो साफ दिख रहा है आंसर a और b है, मतलब मुझे बिना सोल्व करे ही दिख रहा है आंसर a और b है। यदि मैं x की जगह a रखूं, a by a, बोल तो सही, हाँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, x की वैल्यू a आएगी, y की वैल्यू b आएगी, बोल इधर a इंटू a आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, और वैसे भी चार ऑप्शन में रख रख के देख लो आप, सोल्व कभी नहीं करना, ठीक है। पहला ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। ये 10th क्लास में तो लगता है उनको पूरा रिवीजन कराता है। तेरी तो टर्म 2 की पहली क्लास है ना मेरी, वो ये बोल रहे कि नहीं मैम कल छुट्टी कर लेंगे हमारी, नहीं। है ना, बोल दूं ना। आ गया ना? नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, लिखो भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल of radius 7 centimeter and central angle 60 degree, and central angle 60 degrees, sector of circle, हाँ बेटा होमवर्क लाना, चेक करवा का, हाँ वो चेक करवा पहले। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्रीज। तो सेक्टर क्या है बेटा, सेक्टर का है, सेक्टर पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है बेटा, जैसे ये सर्कल है, इसका पेरीमीटर, मैंने क्या बोला, पेरीमीटर क्या होता है, आप यहां से स्टार्ट करो सपोज, तो ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस, तो क्या आएगा, एल प्लस 2r, ये आपका पेरीमीटर है। एल क्या है बेटा, क्या बताया था, पूरा पेरीमीटर कितना होता है, पूरा सरकमफ्रेंस सर्कल का 2 पाई आर, और कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, 60 डिग्री की, 60 अपॉन 2 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं आता, 60, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू R7 इंटू 1/6 प्लस 14, कितना आया भाई, 22 3/14 प्लस 14, क्लियर है या तो, एक सेकेंड बेटा, 342 कितना आ गया, 64/3 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं आया, आ गया पक्का, ला ये कहाँ कर रहा, तो फिर करना था ना, तो इतने ही क्वेश्चन है कि मैं मजाक कर रहा था, एग्जाम्पल कहाँ किया, क्यों वो नहीं आएंगे, मना कर दिया उन्होंने,
एक मिनट के होमवर्क चेक करवाना हूँ, बोल दे। उसके हीरोज फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस करके लाएगा विद एग्जांपल कल। हो गए सर? थर्ड एक्सरसाइज का है, ये छूटा हुआ क्यों है? नहीं सर पूरा पेज। वो वाला तो दिख नहीं रहा मुझे। ये वाला हो गया? तो क्यों नहीं हुआ? पूछा क्यों नहीं फिर? कल पूछना। ठीक, कल हीरोज फॉर्मूला। चलिए भाई, आ गया ये? किसी को दिक्कत है? पक्का? तो पेरीमीटर का मामला समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया बात। अगला लिखो फिर इसी बात। बेटा शेडेड रीजन वाले तो क्वेश्चंस कम ही आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो मैं करूँ। शेडेड रीजन वाला तो एक आ जाए तो आ जाए, क्योंकि उसमें फिगर देना पड़ेगा उसको और लेंदी भी रहता है। ये क्वेश्चंस तो इसी तरह के बनेंगे। ठीक है, सर आपने कभी क्वाड्रेंट वाला बताया? कौन सा वाला बेटा? क्वाड्रेंट 1/4 पेपर में आपने दिया था 1/4 तो सेक्टर का जब 90 डिग्री होता है तो क्वाड्रेंट लगता है। वो वाला बताना है ना? हाँ जी बता देता हूँ। लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑफ ए सर्कल of radius 14 centimeter, of radius 14 centimeter, minor segment of a circle of radius 14 centimeter and central angle 90 degree, and central angle 90 degree। इसकी बात कर रहा हूं ना बेटा? हैं? अब देखो इधर, इधर देख बेटा, पहले इसको देख ले फिर बाद में देखेंगे। ये सेंटर है, सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बनने का मतलब है वो क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेंट है। अब मुझे इसमें से ये वाला एरिया निकालना है, तो मतलब यदि मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया हटा दूं? ट्राइंगल का एरिया, तो आपका क्या आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब ये कितना बताया मैंने? 40। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री बनने का मतलब ही क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब तो डायरेक्ट बोलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 14 इंटू 14। 7 2 2 2 11 154 माइनस 98। कितना आया बेटा? 154 माइनस 98 बताएंगे? ये लड़कियों की ये आदत क्यों होती है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया? अब इसमें कहां दिक्कत आ रही है बेटा? बोल। आया? पक्का? दिक्कत आ रही है तो बोलना। इधर लिख लो भाई, क्वाड्रेंट मतलब अब ये क्वाड्रेंट का एरिया क्यों हुआ इसका भी रीजन समझ लो। पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना? 90/360। तो बेटा क्वाड्रेंट ही तो हो गया 1/4, इसलिए क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। देखो मैंने क्या बोला, जितना मैथमेटिक्स में जितना हो सकेगा मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन ढंग से करना। हाँ, वैसे मैंने बोला नहीं था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैंने कि चलो मैं करवा देता हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ा दो 3 बार पढ़ा दो, क्या फर्क है? बस। क्यों भाई पलक?
सब बढ़िया ना? मच्छर है यार इस रूम में, तो अपन अभी तो 20 मिनट ही तो बाकी है, उसमें चला। अरे यार सब मुंह में आया है यार। चलो अगला लिखो। एक में बेटा एक प्रॉब्लम वो बतानी है मुझे कि जब आपका नंबर ऑफ रिलेशन वाले करवाए थे ना अभी क्वेश्चंस, कि कितने रिलेशंस करेंगे, एक क्वेश्चन कल बताया था मैंने तुम्हें, याद करो जब पेपर डिस्कस करो। 625 आ रहा था ना, उसी टाइप का एक और कर लो। उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। लिख लो ये फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन circumference of wheel, circumference of wheel, ये लिख लीजिए। नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन circumference of wheel। व्हील लिखो अब इसमें। A car has wheels which are 80 centimeter in diameter. A car has wheels which are 80 centimeter in diameter. How many complete revolution does each wheel makes in? How many complete revolutions does each wheel makes in 10 minutes? 10 minutes. When the car is traveling at a speed of 66 km per hour. When the car is traveling at a speed of 66 km per hour. बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना, कितने मिनट की बोल रहा है वो? 10 मिनट। अच्छा, डायमीटर रेडियस क्या कुछ गिवन है? कितना गिवन है डायमीटर? 80 डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। तो बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील तो निकालना पड़ेगा आपको। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील वो तो जरूरत ही पड़ेगी आपको। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील हो गया 2 पाई आर, पाई है 22/7 इंटू 40। छोड़ देना चाहे कोई दिक्कत नहीं, बस ये निकाल के छोड़ दो, कैलकुलेशन मत करो अभी, टाइम वेस्ट नहीं करना, सब कटेंगे ये सब, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, स्पीड ऑफ कार क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 66 किलोमीटर मतलब 66,000 मीटर। लेकिन डायमीटर किसमें गिवन है? रेडियस सेंटीमीटर, तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर भाई। 66 किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर। अच्छा, आवर 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ये आपकी स्पीड होगी। लेकिन मुझे कितने में निकालना है डिस्टेंस? 10 मिनट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, 1 मिनट का हो गया। कितना का हुआ ये? तो डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। देखो इधर 0 0 11, कितने जीरो आ रहे हैं भाई? 3 2 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आ गई।
आया, Yes. तो टोटल डिस्टेंस आ गई, सरकमफ्रेंस आ गया, डिवाइड करना है बस। तो सरकम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 2 3 4 5, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, देखो 11 से 7 कहा जाएगा अपॉन 4, 160, 0 से 0, 16 से कैंसिल होगा, 16 6 जा 96, 4 बचा, 16 2 जा 30, 8 बचा, कितना आया 625 इंटू 7, कितना आया भाई टोटल 4370। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कंसेप्ट वही का वही है, टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और आपको सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, ये आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर है? Yes. आया समझ में? लिख लो। कौन सा? यार ये इसमें क्यों दे दिया इन्होंने, गजब करते हैं यार। ये कौन सी बुक का का है? मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, 2 नंबर सेलेक्ट करने के लिए तो कॉम्बिनेशन लगता है, तुम्हारे है ही नहीं ना सिलेक्शन 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। वो 10 में से 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो 10C2 45 केस बनेंगे। अब 45 केस में एक एक केस बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी भाई, या तो आप 1 2 सेलेक्ट करोगे, 1 3 सेलेक्ट करोगे, 1 4 करोगे, 1 10 करोगे, तो ये 9 नंबर तो ये हो गए तुम्हारे, फिर 8 होंगे, फिर 7 होंगे, इस तरह से 45 केस बनेंगे। मैं भी क्या करूं बता तुम। नहीं यार, लेकिन फिर क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन पूछते हैं फिर नहीं बताऊं ना, तो फिर दिल में ऐसा लगता है कि यार, अब उसमें कॉम्बिनेशन से होता है डायरेक्ट, और वैसे एक एक केस बना के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए भाई अगला लिखो। अच्छा लिख रहे हैं अभी। बेकार है समझ, ऐसा लगता है सो जाओ किसी दिन जाके, है ना? क्यों भाई? और तेरे को तो भूख लग रही होगी अभी बहुत तेज। चलो भैया अगला लिखो भैया। देखो एक चीज और है, मैं एक कंसेप्ट पे आपकी प्रॉब्लम और आएगी कि एक तो होता है मिनट एंड और एक होता है आवर एंड। मिनट एंड कितना सबटेंड करता है? 6 डिग्री। कैसे करता है बेटा, याद रखो, रटना नहीं है कोई भी चीज। एक कितने मिनट टोटल, 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना एंगल हो गया? 6 डिग्री। तो लिखो मिनट एंड सबटेंड्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। मिनट एंड सबटेंड्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। 6 डिग्री इन 1 मिनट कितना सबटेंड करेगा? मिनट 1 एंड 6 डिग्री। फिर आगे लिखो आवर एंड। बेटा कितने आवर होते हैं एक पूरे कंप्लीट में? 12। तो 360/12 कितना हुआ?
30, तो लिखो आवर एंड subtends 30 degree in 1 hour, 30 degree in 1 hour. अब लिखो इस पे क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 14 centimeter long. The minute hand of a clock (14 centimeter long. long हाँ लॉन्ग मतलब बड़ी है, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड की जो लेंथ होती है ना वो रेडियस की तरह बिहेव करेगी बेटा। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक। बेटा दोबारा कनेक्ट करना है ऑनलाइन वाले। फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय minute end between 9 a.m. and 9:35 a.m. 9 a.m. and 9:35 a.m. 9 बजे और 9:35 a.m. के बीच में कितना एंगल सबटेंड मतलब कितना एरिया सबटेंड करेंगे। अब बेटा 1 मिनट में कितना एरिया सबटेंड करता है 6 डिग्री। तो बेटा 9 AM और 9:35 AM 35 मिनट्स में तो एंगल 1 मिनट, इनको दोबारा कनेक्ट कर ले।